Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss careers in biology. आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी में कौन कौन से करियर्स को आप चूज़ कर सकते हैं. There is a vast variety of careers that you can choose after doing your FSC pre-medical. आपके पास बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्स वैरायटी है करियर्स की जिनको आप चूज़ कर सकते हैं, जिनको आप जो है एज अ फील्ड अपना प्रोफेशन जो है वो ले सकते हैं. तो आज की क्लास में हम इन करियर्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेडिसिन एंड सर्जरी. पहले ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है तो आप सिर्फ एमबीबीएस कर सकते हैं. अगर आप एमबीबीएस नहीं करें तो आपके पास जो है वो बीएससी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता. बट ये जो पुराना जो है आइडिया ये गलत साबित हो गया बिकॉज देयर इज़ अ वास्ट वेराइटी ऑफ करियर अ पार्ट ऑफ दिस मेडिसिन एंड सर्जरी. मेडिसिन और सर्जरी के अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है वो करियर्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं. सो आते हैं मेडिसिन और सर्जरी में. मेडिसिन और सर्जरी में एक्चुअली होता क्या है, किसी भी डिज़ीज़ की डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट को पॉसिबल बनाया जाता है. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में कोई डिज़ीज़ है तो सबसे पहले जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको हम डॉक्टर बोलते हैं वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में मौजूद बीमारी को डायग्नोज करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल करते हैं. इसके अलावा ये लोग आपकी बॉडी में अगर कोई भी ऑर्गन इम्पेयर्ड हो चुका है, उसमें कोई डिफेक्ट आ चुका है तो या तो उसको रिप्लेस किया जाता है या फिर उसको रिमूव भी किया जाता है बाय दिस प्रोफेशनल्स. ठीक है, ये जो प्रोफेशनल हैं ये लोग ये काम करते हैं. अब इस डिग्री के लिए या इस करियर के लिए आपको क्या करना होगा, यू नीड टू डू योर MBBS अ 5-year डिग्री आफ्टर योर FSC. ठीक है जी. आपको अपनी FSC प्री मेडिकल के बाद एक डिग्री जिसको हम MBBS कहते हैं वो करनी होगी. क्या डिग्री का नाम है? MBBS. MBBS स्टैंड फॉर बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी. ठीक है जी. इसका एब्रीविएशन भी आपने याद रखना है. सो नेक्स्ट जो है वो करियर हमारे पास है वो है फार्माकोलॉजी. जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, जहाँ भी फार्मा का वर्ड आता है इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू ड्रग्स. ठीक है जी. ये जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है जी, या फार्मासिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है, वो ये करते हैं, दे स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डिवेल्प न्यू मेडिकेशन. ये जो फार्मासिस्ट होते हैं ये इनका क्या काम होता है, किसी भी मेडिसिन का ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है उसको स्टडी करते हैं और इसके अलावा ये न्यू मेडिसिन भी जो हैं वो बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो है बेहतरीन आप ये सोच सकते हैं कि पुराने टाइम पे जब मेडिसिन नहीं थी तो बहुत सारे लोग जो है वो ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी. ठीक है जी. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जो है एडवांसमेंट आती गई, लोगों में नॉलेज बढ़ता गया. ठीक है जी. और जो फार्मासिस्ट थे वो अपनी फील्ड में उन्होंने काम किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मेडिसिन का इफ़ेक्ट था ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसको स्टडी किया और इस चीज़ को पॉसिबल बनाया कि किसी भी डिज़ीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो सर्टेन मेडिकेशन के साथ किस तरह किया जा सकता है. और इसके अलावा इन्होंने वक्त गुजरने के साथ न्यू मेडिसिन भी ये लोग डिस्कवर करते हैं या फिर ये लोग बनाते हैं. आपको फार्माकोलॉजी या फार्माकोलॉजिस्ट बनने के लिए या फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या करना होगा, इस करियर के लिए FSC के बाद 4-year डिग्री जो बैचलर डिग्री BS डिग्री कहते हैं इन फार्माकोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है जी. अब आ जाते हैं फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ पे. जो फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है जी, ये क्या करते हैं, ये जॉब ऑफर्स करते हैं. अब ये किन लोगों को जॉब ऑफ़र करते हैं, ये उन लोगों को जॉब ऑफ़र करते हैं जिन्होंने BS इन ज़ूलॉजी, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर में किया होता है या फिर उन्होंने MS डिग्री की होती है, मतलब उन्होंने मास्टर्स डिग्री की होती है ज़ूलॉजी में, फिशरीज़ में एंड एक्वाकल्चर में. ठीक है जी. ये फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ की ये जो डिपार्टमेंट है इन लोग बायोलॉजिस्ट को जॉब ऑफ़र करते हैं ताकि आपका जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट है जहाँ पे फ़िश की जो है हेल्थ, फ़िश की मेंटेनेंस, उनकी प्रोडक्शन को जो है वो बेहतर बनाया जा सके. इसके अलावा इसी तरह जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में, उनको कंजर्व करने में और उनकी हिफाजत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है जी. इसके लिए भी आपको जो मैंने जैसा कि मैंने बताया आपको 4-year BS डिग्री चाहिए होती है या फिर MS डिग्री किस चीज़ में,
ज़ूलॉजी, फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर में चाहिए होगी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर में। ये एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट जो है वो एक करियर है पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़ा सोर्स है हमारी इनकम का। ठीक है जी। अब एग्रीकल्चर जो है वो क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो एग्रीकल्चर डिग्री करते हैं 4 ईयर एग्रीकल्चर में, उनको हम कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है जी। उनका क्या काम होता है, उनका काम ये होता है दे इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस। ठीक है जी। वो एग्रीकल्चर के तरीक़ों को बेहतर बनाते हैं, फार्मिंग टेक्निक्स को बेहतर बनाते हैं, इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है जी। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स डेवलप करते हैं। जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो फार्मिंग टेक्निक्स को जो है बेहतर बनाते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को बेहतर करते हैं, और न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जो हैं जिनको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स कहते हैं उनको डेवलप करते हैं। ठीक है जी। अब एग्रीकल्चरिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको BS 4 ईयर डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड होती है इन एग्रीकल्चर आफ्टर डूइंग योर FSc प्री मेडिकल। ओके, नाउ कम टू द एनिमल हस्बेंड्री। ये भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, एक बहुत बेहतरीन करियर है दैट यू कैन चूज़ आफ्टर डूइंग योर FSc। ठीक है जी। एनिमल हस्बेंड्री में होता क्या है, एनिमल हस्बेंड्री के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रीडिंग कराते हैं और जो है वो लाइफ स्टॉक की केयर करते हैं टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। आपका जो लाइफ स्टॉक है, ठीक है जी, जिसमें शीप्स हैं, जो आपकी एनिमल्स हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपकी फूड में और अदर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं उनको, या मीट प्रोड्यूस करने, जो ये सारी की सारी लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी। अब एनिमल हस्बेंड्री वाले जो लोग होते हैं वो एक ब्रीडिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है जी। जो केयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोग, और ये क्यों करते हैं, ताकि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है जी। इसके लिए आपको BS 4 ईयर डिग्री चाहिए होगी इन एनिमल हस्बेंड्री। अब आ जाते हैं हॉर्टिकल्चर पे। अब हॉर्टिकल्चरिस्ट होते क्या हैं और ये क्या करते हैं, जो लोग हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं उनको हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे कल्टिवेट फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, और इसके अलावा ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी कल्टिवेट करते हैं। कौन करते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट। ठीक है जी। अब जो फ्लावर्स हैं, अब जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं और इसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ये सारी की सारी आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी फ्लावर इंडस्ट्री जो है वो डे बाय डे जो है वो ग्रो कर रही है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो हमारी वेजीज़, जो हमारे फ्रूट्स हैं, उनकी प्रोडक्शन जो है माशाल्लाह से इतनी अच्छी है कि उनको हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। वो ये इस सारी चीज़ को कौन करता है, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट करते हैं। हॉर्टिकल्चर के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 4 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए या BS डिग्री चाहिए इन हॉर्टिकल्चर आफ्टर डूइंग योर FSc। अब आ जाते हैं फॉरेस्ट्री पे। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये जो फॉरेस्टर्स होते हैं, फॉरेस्टर वो लोग जो फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है जी। फॉरेस्टर्स जो होते हैं वो मैनेज करते हैं और कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। ठीक है जी। आपकी कंट्री में जितना भी फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में रहने वाली जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, उसको कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना और उनको मैनेज करना, ये सारा का सारा काम होता है फॉरेस्टर्स का। ठीक है जी। इसके लिए भी आपको BS 4 ईयर डिग्री चाहिए होती है इन फॉरेस्ट्री आफ्टर डूइंग योर FSc। सो यू कैन चूज़ दिस करियर इफ़ यू कैन। अगर आप चाहते हैं, अगर आप फॉरेस्टर बनना चाहते हैं, तो आप अपना BS इन फॉरेस्ट्री में करके फॉरेस्टर बन सकते हैं। सो नाउ कम टू फार्मिंग। अब जैसा कि फार्मिंग के नाम से जाहिर है, ठीक है जी, ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये फॉर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। ये फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं, उनको जो है वो जो है अच्छे तरीके से एक सस्टेनेबल फॉर्म जो है वो किस तरह से बन सकता है, ये लोग करते हैं। अब ये फॉर्म होते कौन कौन से हैं, जैसे एनिमल फॉर्म्स हो गए, जैसे पोल्ट्री फॉर्म्स हो गए, या फिर फ्रूट फॉर्म। जैसे कि आपको पता है कि जो एनिमल फॉर्म है वहाँ पे एनिमल्स का ख्याल किया जाता है। एनिमल्स हमें क्या क्या दे सकते हैं, एनिमल फार्मिंग से हमें क्या क्या मिल सकता है, हमें मिल्क मिलता है, जैसे हमें एनिमल स्किन से बहुत सारी जो है प्रोडक्ट्स मिलती हैं, इसके अलावा जो है उनकी बॉडी से हमें मीट मिलता है। ठीक है जी। तो एनिमल फार्मिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह पोल्ट्री जो फार्मिंग है वहाँ से एग प्रोडक्शन भी होती है और मीट प्रोडक्शन भी होती है। फ्रूट फार्मिंग में क्या होता है,
है हम जो है हमें फ्रूट सप्लायर जो है वो फ्रूट सप्लाई करते हैं। सो ये सारा का सारा काम कौन करता है, ये फार्मिंग में आता है। इसके लिए भी आपको 4 ईयर डिग्री चाहिए इन फार्मिंग या फिर बायोलॉजी। ठीक है जी, बायोलॉजिस्ट कैन बी आ फार्मर। लास्ट वन जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। अब ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग जो बायोटेक्नोलॉजी में BS करते हैं, उनको हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये बायोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं टू डिवेल्प द प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज़ इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर। ठीक है जी, बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये बायोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकें। इवन वो मेडिसिन की जो इंडस्ट्री है मेडिसिन डेवलप करते हैं, और इसके अलावा एग्रीकल्चर और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो हैंडल करते हैं या फिर वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको अपनी FSC के बाद 4 ईयर डिग्री या आप जिसको कहते हैं BS इन बायोटेक्नोलॉजी आप करके एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ करियर्स को। अपनी FSC के बाद कौन कौन से करियर को चूज़ करने चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में हो आप उससे रेलिवेंट फील्ड को चूज़ करके अपना करियर बना सकते हैं। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।